फिरोजाबाद इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर शर्मा की उपस्थिति में नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण संपन्न। फिरोजाबाद जनपद फिरोजाबाद में इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन की नवगठित कार्यकारिणी के लिए भव्य शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश बार काउंसिल के प्रत्याशी सुधीर कुमार शर्मा एडवोकेट अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ सम्मिलित हुए। गरिमापूर्ण स्वागत और सम्मान। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर अपर जिला जज प्रथम श्री अतुल चौधरी जी उपस्थित रहे। समारोह के दौरान नवगठित कार्यकारिणी के पदाधिकारियों और उपस्थित अधिवक्ताओं ने राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निशा भारद्वाज सहित अन्य अतिथियों का माला पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत किया। शपथ ग्रहण और संबोधन। अपर जिला जज प्रथम अतुल चौधरी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर कुमार शर्मा ने संयुक्त रूप से नवगठित कार्यकारिणी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर पदाधिकारियों को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। शपथ लेने वाली मुख्य कार्यकारिणी जिला संरक्षक अशोक शर्मा, जिला अध्यक्ष संजय त्रिपाठी, महासचिव वंदना, जिला कोषाध्यक्ष शिव शंकर गुप्ता, सचिव न्याय विधि सत्यम कुमार गौतम, सचिव प्रशासन सत्यप्रकाश कुशवाहा, उपाध्यक्ष विधि न्याय उमेश चंद्र बघेल, जिला संयोजक सत्यवीर यादव। प्रतिनिधि मंडल और गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति। कार्यक्रम में संगठन के राष्ट्रीय सलाहकार ओम प्रकाश शर्मा, राष्ट्रीय सचिव प्रमोद राजपूत एवं अजय शर्मा भी प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा रहे। इसके अलावा बार एसोसिएशन फिरोजाबाद के वरिष्ठ उपाध्यक्ष रितेश शर्मा, अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश सिंह, शंकरलाल निषाद, अमरदीप यादव और अनिल यादव सहित सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता उपस्थित रहे। नोट: यह समाचार अधिवक्ताओं के हितों और संगठन की मजबूती की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। माननीय अतुल चौधरी जी, एडीजी साहब, मुख्य अतिथि महोदय को इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं धन्यवाद करता हूं और उनका आभारी हूं जो इस कार्यक्रम में आकर के उन्होंने हमारे जिला अध्यक्ष और हमारी टीम का उत्साह बढ़ाया। हमारे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारीगण, हमारे जिलाध्यक्ष महोदय और मंच पर उपस्थित सभी पदाधिकारी, बार के पदाधिकारी, हमारी राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष निशा भारद्वाज जी, हमारे मंच पर बैठे हुए प्रमोद राजपूत राष्ट्रीय सचिव जी, राष्ट्रीय सलाहकार ओम प्रकाश शर्मा जी, वे राष्ट्रीय सचिव अजय शर्मा जी का मैं बहुत बहुत और सभी टीम के सभी अधिवक्ताओं का तो इस समय यहाँ पांडाल में उपस्थित है सभी का आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, सभी को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2012 से इस संगठन को हम 4 फाउंडरों ने सींचा था, जिसमें हमारे प्रमोद राजपूत जी जो राष्ट्रीय सचिव हैं, निशा भारद्वाज जी जो राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष हैं और एक हमारे भाई और मनोज सक्सेना जी जो इस समय यहाँ उपस्थित नहीं है, तो उन्होंने संगठन की नींव रखी थी। आज संगठन कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक प्रत्येक जनपद में हमारे अधिवक्ता मौजूद हैं। इसके अलावा इंडिया से बाहर 14 कंट्रियों में संगठन रन कर रहा है और संगठन का मुख्य उद्देश्य अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को हिंदुस्तान में जारी कराना और अधिवक्ताओं की कल्याणकारी योजनाओं का उन्हें लाभ दिलवाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। इसी स्थिति पर मैं आपको एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम को जारी कराने के लिए दाखिल किया गया था और माननीय न्यायमूर्तियों ने अनभिज्ञता जारी करते हुए कहा कि हमको सरकार को डायरेक्शन देने का या सजेशन देने का राइट नहीं है। वो पिटीशन हमने उनसे कहा जब नहीं है तब आप इसको अपने स्तर से इसमें निष्कर्ष निकालें और इसको रिजेक्ट करें। उन्होंने पिटीशन को रिजेक्ट किया और हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। मुझे जो वहाँ पर एडमिट हुआ और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि जल्दी ही
हम अधिवक्ताओं के लिए अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम जारी होगा। उपरोक्त याचिका पर एसएलपी पर माननीय डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारे संगठन के राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, वही आर्गुमेंट कर रहे हैं और उन्होंने ही पिटीशन दाखिल किया है। एपी सिंह जी का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं, जो संगठन के प्रति सदैव समर्पित रहते हैं। उन्होंने और हमने मिलकर बांग्लादेश में जिस अधिवक्ता भाई के साथ इस्कॉन टेम्पल वाले मामले में मारपीट की गई थी, उसे टॉर्चर किया गया था, वहां हमने मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और राष्ट्रपति महोदया से कह करके उस पर एक्शन लिया था और उसका साथ दिया था। हम अपने प्रत्येक अधिवक्ता के साथ हर समय उपस्थित हैं और हर तरीके से मौजूद हैं, चाहे वो हापुड़ का मामला हो, चाहे गाजियाबाद वाला मामला हो, चाहे कट्टा गुरु का कानपुर वाला मामला हो, बनारस, रामपुर, उन्नाव, यानी हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ हमारे अधिवक्ताओं को हमारी जरूरत पड़ी, हमारा संगठन इंटरनेशनल एडवोकेट ऑर्गेनाइजेशन के पदाधिकारीगण या हम अपनी टीम के साथ वहाँ उपस्थित हुए और उनकी समस्या का समाधान कराया, उनका आंदोलन में साथ दिया और सहयोग दिया। मैं आपको ये वादा दिलाता हूँ, करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि हिंदुस्तान में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को जारी करा कर रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। और इसके अलावा अन्य जो कल्याणकारी योजनाएं उनका लाभ भी दिलवाऊंगा। टोल वाले मामले में जो बाराबंकी में हैदरगढ़ का मामला जो हुआ था टोल पे, जिस अधिवक्ता के साथ जो रत्नेश शुक्ला जी हैं अभद्रता की गई थी, उसमें भी FIR पंजीकृत हुई है, वहां भी हमारी टीम ने भरपूर साथ दिया है और सहयोग किया है। मैं तो इलेक्शन में बिजी था क्योंकि बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का प्रत्याशी हूँ और मेरी क्रम संख्या 29 बने हैं। मैं इलेक्शन इसीलिए लड़ रहा हूँ कि अधिवक्ता संशोधन और अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया जा सके और अधिवक्ताओं को फेयर रूप से लाभ मिल सके, क्योंकि पिछले काफी समय से ऐसे पदाधिकारी बार काउंसिल में मौजूद हैं जिन्होंने अधिवक्ताओं के शोषण के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं किया है। मैंने ये प्रतिज्ञा की है और मेरी टीम ने, मेरे राष्ट्रीय पदाधिकारीगणों ने मुझे कहा कि आप बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का इलेक्शन लड़ें और वहां पहुंचे, जब ये अधिवक्ताओं का बता हो सकता है। जब तक कोई व्यक्ति किसी पद पर नहीं होता, कभी भी अधिवक्ता हित की बात नहीं होती। अधिवक्ता हित की बात के लिए उस पद पर पहुंचना बहुत जरूरी है। मैं बार काउंसिल का इसलिए इलेक्शन लड़ रहा हूँ कि अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम तो फरवरी या मार्च तक लागू हो जाएगा, लेकिन जो हमारी कल्याणकारी योजनाएं हमारे मैनिफेस्टो में मौजूद है, उनको लागू कराने के लिए मुझे बार काउंसिल का इलेक्शन लड़ रहा हूँ। और आप सभी भाइयों से और बहनों से गुजारिश करता हूँ कि मेरी क्रम संख्या 291 पर अधिक से अधिक संख्या में सपोर्ट और सहयोग करें, जिससे मैं बार काउंसिल के पहुंचूं और अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम के अलावा अधिवक्ता कल्याणकारी योजनाओं का भी आप सभी को लाभ दिलवाऊं। इसी के साथ पुनः मेरा आप सभी को आभार, सहयोग करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अधिवक्ता।